कहा नहीं है वो, तुम्हारे भीतर तुम्हारे बाहर हर जगह है। उससे दया मांगो, उससे प्रार्थना करो कि मैं शिव सिद्धिया हो जाऊं। करो। ठीक है। श्रुति शकुंतला क्या लिखा है? शकुंतला से बाढ़ से कौन है? महिला सूत्र क्या है? किससे? तो हमसे कहा बोली क्या तुझे? मेरे सामने ही गाय खा गई, अब बाहर क्या करोगी? मन तो भागेगा ही। इसका कहीं फंसा दो, इसको मादे में फंसा दो, रुक जाए। लक्ष्मी जायसवाल कोलकाता 3 लोग। मंजू जी हैं जामताड़ा से 5 लोग। अभी ना आए हैं जामताड़ा से आप? अरे सड़क से गुजरे ना। आज तुमसे दुर्गा में भेंट है। ठीक है सर जी। अब जामताड़ा होके गुजरे वो जाना नहीं। सिद्धांत है, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। रीना देवी जी हैं टाटा से 5 लोग। रीना देवी आवाज नहीं आ रही है क्या? रेखा जी हैं गया से। रेखा जी 5 लोग। रेखा जी का गया। ठीक कहीं की नहीं है, महादेव की है। चलो जाओ। जहाँ हो वहीं करो, जहाँ हो। रेखा जी हैं हो गया ना। रंजीत जी सीतामढ़ी 5 लोग। महादेव के पास भेज दीजिए, इधर उधर कहीं भटक रहा हूँ, बस यही कहने के लिए हमारा महादेव के पास अच्छा सुशील बनर्जी दुर्गापुर 7 लोग। बताइए सुशील जी। रोजन आने का उद्देश्य बताइए। अरे अपने को सुधारो, सुशी से पढ़ो, दूसरों को सुशी से पढ़ाओ। क्यों शिकायतें आ रही है? आगे से ध्यान रखिए नहीं होना। हाँ, सुधार करो अपने में। अभी तो जगह पर बाहर से कोई नहीं आता सर। हमको जवाब नहीं चाहिए। हम जो बोलते हैं उसको सुनिए और करिए। अपने को सुधार करो, तुलसी से बनो और बनाओ। अरे हो या नहीं, उसमें तो कोई बात नहीं।
सोनम हाजीपुर से 7 लोग। और फिर नहीं बनोगे तो जिंदगी बेकार है। हाँ, वो पुराने को भाई ये तो सर हम घर से कहिए करता सोनम जी हाजीपुर से बताइए। कौन बोल रहा? हाँ बोले हैं। हाँ तो बना रहेगा नहीं करना। अरे वहाँ जब हम बोल दिया कि नहीं करना है तो नहीं करना, लेकिन दूसरों को सेफ्टी से बनाना है, खुद भी बनना है। कैसा करने कौन कर रहा है? जो इतना बढ़िया महादेव का काम करती थी वो भी चले गई, अब कौन करता? इसलिए पक्षों की पुष्पा सिंह है कोलकाता से। गुरु भाव क्या है, शिष्य भाव और गुरु भाव में क्या है? ये पुत्र भाव और पिता भाव में, शिष्य भाव सीखने का भाव है और गुरु भाव आपको ठीक की ओर ले जाने का भाव। साहब आपने लिखा है कि शिव परमात्मा स्वरूप में समभाव में रहते हैं और गुरु स्वरूप में सापेक्ष भाव में। ये समभाव और सापेक्ष भाव का क्या है? बगल वाले से पूछते रहेगा तो चला बिराती के साथ निकल। जो हमारे धर्म है, मेरे चिरकुट जो हमारे गंगा बिजनेस कहते हैं, दे देते हैं। गुरु का आश्रय और दया का आश्रय क्या है? दोनों एक ही। गुरु का आश्रय या गुरु की दया का आश्रय एक ही, कोई अंतर नहीं। क्यों हमारी गलती है, हमारे चलते चलते कहाँ जाना है, किसी तक जाना है, घंटा में हमारी मंजिल वही है। बना कर फोन बंद हो गया चार्ज हुआ। साहब दुर्गापुर का सुधार कर दीजिए। साहब दुर्गापुर का सुधार कर दीजिए। अरे तो खूब सुधारो ना, हमको करे दो। नहीं, आपको करना होगा। हम करेंगे इनका वो बहुत अच्छा है। हम करेंगे तो लोग नहीं कर समझ मालिए। आप अच्छा नहीं हम है। सुधारेंगे लोगों को बहुत बैठे तुम करो, हम कह रहे तुम करो ना करो। ये भैया आप अच्छा नहीं यहाँ बैठे रहिए भैया, बैठिए 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 बैठिए। जब तक बोले नहीं प्लीज नहीं उठिएगा, बैठे रहिए। जब तक बोले नहीं तब नहीं उठिएगा।
सुधर जाएगा। अरे 12 हो गया सुधारना तो हमको सुधार तो हमने लाना। रास्ता में कुछ खा वो लेना, ठीक है ना? सही से। ये भैया सब भी जाएंगे। कौन जाएंगे? हाँ, उसी गाड़ी पे है। आप लोग कब देंगे भैया? ये भैया है। कब टिकट है वापसी? आज ही कितने बजे का? हम घर जाएंगे। अच्छा ये भैया अच्छा, घर से। ये जाएंगे 3 बजे। जिन लोग को एक्चुअली सेफ्टी और आर्मी रखना चाहिए, मास्टर जी से मैं करता हूँ। पवन जी को बोल फरीदाबाद पवन। हाँ ये पवन बैठिए वो फरीदाबाद। आप लोग ईमानदारी से आप सबके लिए एक है, एक लीजिए। हल्ला नहीं, प्लीज शांत रहिए। अपने अपने करता है। जिज्ञासा है कपिल जी दुर्गापुर से। जिज्ञासा है कि क्या शिवसिद्ध होने के लिए 3 सूत्र के साथ अनुशासित होना जरूरी है, या 3 सूत्र अनुशासन में रहकर करने से हम लोग शिवसिद्ध हो सकते हैं? अनुशासन क्या होता है जी? प्यार में अनुशासन चलता है। 3 सूत्र को ठीक से करो, आप शिवसिद्ध हो जाएंगे। तीनों सूत्र में 3 ही दिन कर रहे हैं, एक का 3 को छोड़ दिया। एक को तो आप लोग कचरा पूछते, वो तो कचरा वाले को दे दिया स्टेशन। कोई शिवसिद्ध 1 नंबर पर नहीं है। चलो बढ़िया पढ़े। जब शिव को अपना गुरु माने ही नहीं तो बेकार है सब। आप चले शिव की ओर में 8 प्रकार का पाप है, क्या है वो? आप को क्या पाप है। खाली गौवा दिखाता हूँ हमको। पाप को निकल मैं बोलता ही नहीं। 8 प्रकार का पाप है। 5 है कि पाप है? 5 है ना, बंधन। बंधन और तो पास का है क्या?
8-15 दूसरे ही देखो मिले। आओ चले शिव की ओर में ही। शिव की ओर में आपने लिखा है सांख्य और असांख्य के बारे में लिखे हैं। सांख्य और असांख्य का क्या मतलब है? सांख्य माने संख्या 1 2 3 4 5 6। सांख्य एक दर्शन है जिसका उल्लेख महाभारत में है। भोग रहने पर भी भोग की इच्छा नहीं हो, ये कैसे है? भोग रहने नहीं करेगा तो भोग में लिप्त कैसे हो लेगा? 5 गो रसगुल्ला नहीं तो हम 4 गो खरीबा चाहे वो खरीबा चाहे कुछ ना खरीबो खरीदा नहीं तो खरीबो का। क्या हुआ कि सिस्टम में बड़े कम लोग भीड़ नहीं थी, तब भीड़ हो गई। तो दुर्गापुर हो या संबलपुर हो या कानपुर हो, प्रोग्राम करिए तो 1 1.5 लाख, नहीं तो 5,000 तो जरूर। एक दान पात्र रख दिया, 1-1 रुपया, आप 1 रुपया भिमंगा भी नहीं लेता है, 10-10 रुपया डाल दिया तो 5,000 में कितना वाली 10 से गुना तो 50,000 रुपया आया। आज जब को आया कुछ दफे सब बांटना है, अपना हिस्सा रखता है तो अपना बांटा। क्यों हुआ ऐसा? भोग सामने है, भीड़ है, देयर इज मनी। ये आदमी हम कैसा है? आप ही लोग इतने बैठे हैं, मैं कहता हूं कि आपने इतने लाख रुपए बर्बाद किए, कोई दिल्ली से आया, कोई अहमदाबाद से आया, कोई कलकत्ता से आया, सब पैसा जोड़िए तो खाइए कभी 80-90 हजार पहुंच जाए। कितने लोग आए ना? 90 हजार पहुंच जाए। मैंने मैंने कई बार कहा है कि आपने 2 लाख रुपए बर्बाद किए और लोग पैसे मेरे थे, आपका पैसा मेरा पैसा नहीं है। मेरे भाई का पैसा बर्बाद हो रहा है, हमको दर्द होगा। लेकिन उल्टा सोचिए, अगर मैं डकैत होगा भीतर से तो क्या सोचूं? इतने लोग आए 10 रुपया देखा ना, कोई तो है कितना 2,000। क्या एक बोतल दारू तो मिलेगा? बड़े पता है दारू कितना मिलता है। हाँ पता कर रहे, कोई सारा बताइए ना, दारू पीने वाला नहीं बताया। तो मैंने सब पूछा गया दारू कितना मिलता है। और लोग से बताता ही हम दुकान में चल जाए, जाके रेट नहीं देंगे, हमको क्या मतलब? तो देखो भोग रहते यानी आपसे हम पैसा ले सकते हैं, लोग लेते हैं चर्चाओं में। इसीलिए मैंने कहा कि मैं चर्चा को नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ आप चीज बनी और बनाइए। भोग है तो भोग की इच्छा, अनुदान हम दे सकते हैं, नहीं दे रहे, बहुत दूर बारे बैठे। किसी को भोग रहते मोबाइल बनाना, किसी को भोग रहते भोग की इच्छा नहीं है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन कोई मन ही नहीं है उसको। उसमें रखिए, डलना पर छुटाइए, गुहार पर छुटाइए, रोटी भुजिया दे दीजिए, नमक भात दे दीजिए, कोई अंतर उसको नहीं आता। भोग रहते भोग की इच्छा का नहीं होना जीवन में मुक्त होना है। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। वो आदमी जीवन में मुक्त हो चुका है। जगत भोग के लिए बना, भोग रहते यही तो है लिखा हुआ, भोग रहते भोग की इच्छा करें। भोग रहबे नहीं करेगा तो भोग भोगे नहीं, मैं मुझे भोग नहीं तो भोगे
5 पुकारियां हैं, चल यार मोटरसाइकिल चलते हैं। भोग रहते भोग की इच्छा का नहीं होना जीवन मुक्ति है। इसी को साधु लोग कहते हैं ये जीवन लाके मुक्त जीवन, इसको पकड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा जी है कोलकाता से। आपने दिया जीवन रूपी है, मेरा वाला दिया है। जीव और ब्रह्मा दोनों पक्षी परस्पर मित्र भाव में बैठे हैं। एक भोक्ता दूसरा दृष्टा। जो बंगाली नहीं है, अरे ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म ईश्वर। जीव और ब्रह्म दोनों पक्षी परस्पर मित्र भाव में बैठे हैं। एक भोक्ता दूसरा दृष्टा। सवाल यह है कि एक मान्यता हमारे बीच यह है कि जो करता है वह ईश्वर ही करता है। फिर यहाँ ईश्वर के कुछ न करने का क्या मतलब जीव और ब्रह्म दोनों पक्षी परस्पर हाँ, वो गुजर की कहानी है, बड़ी फेमस कहानी है। एक डाल पे, एक पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हैं, 2 चिड़िया बैठी हुई है। दोनों चिड़िया में क्या अंतर है? एगो चिड़िया देख रही, एगो चिड़िया खा रही, भोग रही। कहा कि जो देख रहा है वो ईश्वर है, जो खा रहा है वो जीव है। वो एक भोक्ता है, भोग रहा है, और एक दृष्टा है, देख रहा है। ईश्वर की इच्छा से जगत चल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जगत ईश्वर है, जगत में ईश्वर जरूर है। ये जगत ईश्वर नहीं है, जगत में ईश्वर है। वह ईश्वर जगत को बना के देख रहा है, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको सब पता है। वही तुलना की गई है चिड़िया में कि एक ही पेड़ पर है दोनों, ईश्वर आप ही के साथ है। तो देख रहा है कि जीव क्या क्या कर रहा है। बोल वहाँ नीरू है अहमदाबाद से। साहब जी को मेरा प्रणाम। जो जिज्ञासा है, जो गुजरात के अध्यक्ष हैं उनके ही आदेश का पालन करना चाहिए या अपने गुरु शिव का, मुझे समझ में नहीं आता है। एक बात जान लीजिए, पहले तो यहाँ कोई अध्यक्ष भारतवर्ष और नेपाल में नहीं है, संस्था ने नहीं बनाया जैसी हमको सूचना है। और शिव शिष्यता का अध्यक्ष तो कोई नहीं है, मात्र शिवन। तो आप डिसीजन ले लीजिए कि शिव शिष्य है तो आपके अध्यक्ष कौन है। अब बाकी इधर उधर करते हैं तब तो अध्यक्ष है, लेकिन राज्य का कोई अध्यक्ष नहीं है। जो अध्यक्ष है मुख्यालय में, राज्य में कोई अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष किसको समझ रही हैं? क्या नाम है उसका? नहीं, आपने कहा गुजरात का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष गुजरात का नीरू जी किधर है? कौन है गुजरात का अध्यक्ष? तुम खुद है, कोई अध्यक्ष नहीं है, जबरदस्ती पड़े जा रही है। हम लोग को भी पता चले कौन है अध्यक्ष, नाम बताइए। कौन है अध्यक्ष? यही जानना बाबा है। बताओ कि कर रहे यार। कोई अध्यक्ष नहीं है। जैसे आप अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष है, एक हम भी अध्यक्ष हैं। अपने मियाँ मिठू बनना है प्रधानमंत्री है। कुछ लोग हैं ऐसे सोकॉल्ड अध्यक्ष बहुत जगह बने हुए हैं, लोग तो पता है। हाँ, हमको ही पता। तथाकथित अध्यक्ष बहुत लोग हैं, संयोजक बने हुए हैं लोग। पूरे देश में, पूरी दुनिया में ना कोई अध्यक्ष है न संयोजक के क्षेत्र में। मुख्यालय में सिर्फ संस्था का अध्यक्ष है
और सचिव है, बाकी कहीं कोई नहीं है। जिला समिति जरूर है। ये संस्थाएं कुछ संस्थाओं का मामला है, उसके अध्यक्ष हो सकते हैं। वो भी अभी मुख्यालय में है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। जिला में कोई अध्यक्ष नहीं है, सुनो बैठो नहीं यार, कहीं कोई अध्यक्ष नहीं है। और शिव शिक्षिता में अगर आप शिव से नहीं है तब आपका 1 करोड़ अध्यक्ष है। कुछ न कुछ लोग देते रहते और हैं। अगर शिव शिष्य हैं आप तो दिमाग में बैठा के चलिए कि इसके सब कुछ महादेव है, दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर दिमाग में ये बैठे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ में वो राज्य का, जिला का, राष्ट्र का अध्यक्ष है, और यहाँ है वहाँ है, तब आपकी शिवशिष्टता गई, आप शिव शिष्य नहीं। बाकी वो बहुत कुछ होता है, उसे हम क्या करें? क्षेत्रों में लोग एक्चुअली समस्या ये है इस तरह की। आज सुबह ही मुझको एक फोन आया, इसमें कि एक गुरु भाई हमको खुद ही कहा कि मैंने लोगों को कहा है कि प्रसाद में से सूजी का हलवा खिलाइए, अपना लियो। हम नहीं बोलते, हम बोले हैं प्रसाद में सूजी का हलवा चढ़ाओ। बोले ये बताओ यार, अगर महादेव अगर खाते होंगे तो तुमको पता होगा, हम लोग को तो आपके साहब भी नहीं बोले ऐसा। तो नहीं वो अच्छा लगता है खाने का, जो भाले बोलो कि सूजी का हलवा चढ़ाएंगे, घर में प्रसाद करते हैं, जो मन है वो चढ़ाएगा। तब सबको बोले मेरा 6 सप्ताह की चलती है, मतलब जो है ठीक है भैया लगे रहो। ऐसे ऐसे अध्यक्ष बहुत लोग हैं, उनकी चिंता नहीं करिए, अपना अपना काम करिए, जो साहब ने कहा है वो करिए। ऐसे एक गुरुबान है दिल्ली महिपालपुर से अस्मिता कुमारी, उनकी जिज्ञासा इन सब से हटके है। उनकी जिज्ञासा ये है कि साहब आप टोपी क्यों पहनते हैं? उत्तर देता हूँ मैं। जब से मेरी पत्नी गुजरी मीराबानंद, उसी दिन से मैंने अपने माथे को ढक लिया, इसलिए टोपी पहनती। एक पत्रकार भी सवाल पूछा था 2 दिन पहले। मेरी ये टोपी मेरी पत्नी के गुजर जाने की निशानी है। टोपियां बदलती रहती हैं, लेकिन मेरा माथा लिखित में 149 लोग हैं, इसमें कितने एक्स्ट्रा है पता नहीं, बता रहे हैं। फरीदाबाद से अतुल जी है, 5 लोग। बताइए अतुल जी, आने का प्रयोजन कौन है? बोलिए क्यों आए हैं इतनी दूर से? अरे गुरु की दया से न बनेगा, हमरा दर्शन से बनेगा। ठीक है, गीता जी हैं दिल्ली से, 5 लोग। आने का प्रयोजन बताइए। दूर से आइए, देख तो होगा। बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए। ठीक है, ठीक। सुनीता जी है, दूसरों को बनाने में आदमी खुद बनता है। आप तो स्टेशन चले हैं पहुंचाने को, आप पहुंचेंगे दूसरे को शिवसी से बनाइएगा, अपने भी कोशिश कीजिए दूसरे को। रिकॉर्ड मत करिए। एक कौन काफी के कारण है वहाँ हटा हुआ था। फोन की रिकॉर्डिंग मत करिए आप लोग। फोटो खींच सकते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते।
सुनीता जी हैं महिपालपुर दिल्ली से। आइए सुनीता जी। दिल्ली में जी बताइए सुनीता जी। आप मन तो हम ही को नहीं समझा तो शिव को क्या समझेगा। क्या हमने कहा 5 तो 6 कैसे हो जाएगा। हमसे बात की है आप इससे की ठीक है। उनके फोन पर हमसे बात हुई, कभी कभी प्रकाश जी के फोन पर लोगों को साहब से भी बात हो जाती है। हम तो अपने ही फोन पर बोलते हैं, मैं साहब बोल रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, कितना फोन उठाएगा। दांत भी डॉक्टर उखाड़ दिया है, साले को मेरी आवाज ही पता नहीं चलती। गुरुग्राम से रमावतार जी हैं 4 लोग। गुरुग्राम गुड़गांव है, गुड़गांव उसका नाम हो गया। वो राम करगुल भाई जी ने प्रतिनिधि प्रतिनिधि बोलिए। चर्चा के आंधे में हमारे गुरु से कैसे बचेंगे हम। हाँ, जब तक डरोगे तो शिव से रहोगे, जब चर्चा में शिव को भुला जाओगे, अपनों को भुला जाओगे, खत्म। प्रीति जी है दिल्ली से 5 लोग। बताइए प्रीति जी कौन है, आप दिखाइए जरा। आने का प्रयोजन बताइए। आप कल फोन की थी ना। परसों बात हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। हमारे फोन पे तो माधव फोन गीता जी हैं दिल्ली से 5 लोग। गीता जी बोलिए। इतनी गर्मी में इतनी दूर से आई हैं, कुछ खास? राहुल हैं चेन्नई से 2 लोग। राहुल जी जी आप बोले थे एक बात कि मुझसे मदद मांग लीजिए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ शिव बनने में। और मैं तीनों सूत्र मेरे करके भी लग रहा कि मेरे से हो ही नहीं रहा। बस इतनी मदद मांगने आया हूँ सरकार से कि वहाँ पर शिव से बनने के लिए मदद मांगोगे तो हम देंगे, चालू के लिए भी हम नहीं दे सकते। शिव बनने के लिए मदद मांगने आया सरकार से। और समझ बात हो तो मांगो से दिया हम संभव कैसे करो। अनिल शर्मा जी हैं चेन्नई से 5 लोग। अनिल शर्मा अरे लाल से ठीक है। जो आदमी जिसको 5 लाख लाते हैं। दुर्गावती जी हैं कोलकाता से 5 लोग। शोभा जी अंडाल 5 लोग हैं। शोभा जी आशीर्वाद लेना, बात में तेजी थोड़ा हो बंगाल में। कपिल जी हैं दुर्गापुर से 5 लोग। कपिल बताइए कपिल जी आने का प्रयोजन। शिव फूल मांगने आए।
भाई आपके घर में महादेव नहीं है, आपके दिल में नहीं है, आपके बाहर नहीं है, तो हम संभालने आ गए, इसमें कोई बात नहीं। अपना लक्षण तो ठीक कीजिए भाई साहब। दुर्गापुर में कभी ठीक हुआ ही नहीं, जितना ब्लैक लिस्टेड है उसी को बुला के परिणाम करता है। दुर्गापुर ना, दुर्गापुर की शिकायत है। दुर्गापुर में कोई शायद क्या नाम वकील बना दिया है। तो भाई ब्लैक लिस्ट का मानी क्या होता है? उसके कार्य में गड़बड़ी करता है, कोई दुश्मन हम लोग का थोड़ा ही है। और गड़बड़ का साथ देते हैं आपको भी ब्लैक लिस्ट करके हम लोग निश्चित हो जाएंगे। तब आपको कोई प्रोग्राम में बुलाएगा तो भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। दुर्गापुर की लिस्ट दी जा रही है, कई सालों से जा रही है, तब नहीं करना नहीं है। महादेव गुरु इनके हैं, बुलाते हैं बाहर से लोग को। क्या तरीका है यार? तो पुराने लोग हैं, खुद ही सब करना खुद है। जब बिहार में काम शुरू हुआ था कोई आदमी नहीं था, हम उसी आदमी लोग करते थे, तुम करो और 2 दिन का अब बढ़िया करता था। कोई रहेगा तब ना किसी को भेजेंगे, तुम ही करो। सर हमको तो कुछ नहीं आता, हमको जो आता वही बोलो मत। और बहुत बढ़िया करता। ये बाहर से पुरानी चादर जो आप लोग ना बहुत बुरी है, कभी आगे नहीं बढ़िएगा। दूसरों के बैसाखी पर चलिएगा, जैसे लंगड़े चलते हैं, तो कभी अपने पांव पर खड़ा होइएगा। बच्चों को छोड़ दिया जाता है, चलो दिखता है फिर उठता है फिर चलना शुरू कर देता है। हमेशा बाबू पकड़ के चलेंगे तो कभी नहीं चलेगा। ये आदत छोड़ दीजिए आप लोग कि दूसरों को बुलाएंगे, फलना भैया को बुलाएंगे, फलना दीदी को बुलाएंगे। अपने क्या करना? क्या आप शिव नहीं है? आज जिसको बुलाया हो किसका चेला? वो भी महादेव का चेला होगा, आप भी महादेव का चेला है, कौन कम है आप? तो बुलाएंगे इसीलिए कुछ मेरे पॉकेट में पैसा आ जाए, कुछ उसको भी दे दें, मेरा फील्ड बना ले, इसी को बुलाते हैं आप। अरे तुम महादेव को पकड़ो ना, किसी का दुनिया को वर्चस्व नहीं रहेगा। महादेव को तो पकड़ते नहीं हो, विरोध उसको करने के लिए कौन कह रहा है? विरोध करने की हमें विरोध करने को कहा जा रहा है? आप ऐसे लोग का नाम भेजिए तो क्या केस करेंगे? जैसे का ये शिकायत नाम है, दे दीजिए, हम लोग ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। आप नाम भेजिए करेंगे। ब्लैकलिस्ट तो कर देंगे, लेकिन इससे क्या वो शिवसी से बन जाएगा? तो आप अपने को शिवसी से बनाइए, दूसरे को शिवशिक्षा से जोड़िए, धीरे धीरे ये गंदगी खुद दूर हो जाए। विरोध करने से कोई चीज बढ़ती है, घटती नहीं है। विरोध करने की होती है। आप अगर ऐसा करते हैं छोटी लकड़ी के आगे लंबी लकड़ी पीस छोटी लकड़ी को पिटाने का कितना समय लगाएंगे, उसमें एक लंबी लकड़ी पीस लेंगे, हो जाएगा। महादेव को पकड़ो, संसार में किसी का वर्चस्व नहीं चलेगा दुनिया में। हम लोग मौका 10 साल से 10 साल से दिए हो। तो ये प्रॉब्लम है। सुशील जी की शिकायत हमेशा आती है, फिर आई है। जो भी बुलाते हो, मैं व्यक्ति को नहीं ये जानता। बात बुलाने की नहीं है, सुशील जी की व्यक्तिगत तौर पर शिकायत आई है। सुशील बनर्जी कहाँ से? दुर्गापुर। सुशील जी